नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 to 75 जो कि पूछे गए थे छठी कक्षा के जेएनवी एंट्रेंस 2017 में। इससे पिछले 20 क्वेश्चन नंबर 51 to 70 हम पिछली चार वीडियोस में हल करना सीख चुके हैं। आज की वीडियो में करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 71 to 75। तो आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 71 है, यदि 600 गुणा 3.7 बराबर है 2220 तो 222 भाग 37 बराबर है कितने, ये हमें निकालना है। तो आइए हल करते हैं। हमें दिया गया है 600 गुणा 3.7 बराबर 2220। अब क्या करते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं पहले हम। तो हो जाएगा 600 गुणा 3.7 का जब हम दशमलव हटाएंगे तो क्या बन गया, ऊपर वैसे बिना दशमलव के लिख देते हैं 37 हम, और दशमलव के लिए क्या आएगा 1, दशमलव के आगे कितने अंक हैं 1, तो 1 शून्य लगेगा। तो ये हो जाएगा 2220 के बराबर। इस शून्य से ये शून्य कट गई, हमारे पास क्या बचा 60 गुणा 37 बराबर हो गया 2220। अब हमें क्या चाहिए, 222 भाग 37 चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, 37 को यदि हम दूसरी तरफ ले जाएं तो 60 बराबर हो जाएगा, दूसरी तरफ है हमारे पास 2220। तो ये 60 के साथ 37 गुणा में था तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा 37। अब हमें क्या चाहिए 222 भाग 37। तो यहाँ पर क्या है 2220। तो इसके साथ जो ये जीरो है, इस जीरो को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ 10 से भाग कर देंगे। इस तरफ भी 10 से भाग कर देंगे और इस तरफ भी 10 से भाग, यानी कि वो जो 10 से भाग करेगा वो नीचे यहाँ 37 के साथ गुणा में लिखा जाएगा। तो इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 6 बराबर 222 भाग 37। बटा का मतलब क्या होता है, भाग। तो 222 भाग 37 बराबर हुआ 6। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन है। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 72। सुप्रिया की कक्षा में 25 में से 14 विद्यार्थी बस द्वारा स्कूल आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी बस द्वारा नहीं आते। ऊपर हमें दिया है कि 14 स्कूल आते हैं और नीचे पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी नहीं आते। तो अब हम देखते हैं, हल करते हैं इसको। पहले हम देखेंगे कि कितने विद्यार्थी बस द्वारा नहीं आते। अब हमें दिया गया है कि 25 में से बस द्वारा कितने आते हैं 14, तो कितने नहीं आते हैं घटा के देख लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 विद्यार्थी बस द्वारा स्कूल नहीं आते। अब देखते हैं हम ये कितने प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी नहीं आते हैं बस द्वारा 11। अब कितने में से नहीं आते हैं बटा होगा उतने, यानी कि 25। गुणा कर देते हैं 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो यहाँ पर आया 11 गुणा 4, 11 चौके 44। यहाँ बटा एक ही है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 44%। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही ऑप्शन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक मेज 16% हानि पर रुपए 1680 में बेचा गया, मेज का क्रय मूल्य था, क्या था, ये हमें निकालना है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। हमें दिया गया है कि एक मेज 16% हानि पर बेचा गया, कितने में 1680 रुपए में। तो हमें पहले नंबर पर क्या दी गई है, हानि दी गई है 16%। हानि है बराबर 16%। अब देखिए, यदि हम मान लें कि क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य
रुपए 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा कितना? 84 रुपए। रुपए 84 कैसे? देखिए हानि दी है 16%, तो यदि क्रय मूल्य है 100 रुपए तो हानि कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें हानि दी है कितनी? 16%। इसका मतलब हानि कितनी हो जाएगी हमें? 16/100 गुणा 100। 100 से 100 कट गया, बराबर आया 16। जितने प्रतिशत हानि होती है 100 में से उतने रुपए का ही नुकसान होता है। हर एक 100 पे उतने रुपए का नुकसान होता है। तो यहाँ पर हानि हुई 16 रुपए। कब? जब क्रय मूल्य था 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 80 रुपए। कैसे? विक्रय मूल्य होगा जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है? क्रय मूल्य में घटा देते हैं हम। क्रय मूल्य में घटा देते हैं क्या? हानि। क्रय मूल्य में हम घटा देंगे हानि, तो वो हो जाएगा किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। तो अब हमारे पास क्रय मूल्य हमने मान लिया है क्या? 100, तो इसमें घटा देंगे हानि, यानी कि कितनी? 16% है तो 100 रुपए पर हानि हुई 16 रुपए, तो वो बराबर कितना है? 100 - 16 बराबर 84। इसलिए यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य होगा 84 रुपए। अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। हमें निकालना है क्रय मूल्य, और हमें दिया गया है विक्रय मूल्य। तो हम इसको अब उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य। तो इसको यदि हम उल्टा कर देते हैं तो उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं? यदि अब पहले हमने लिखा था क्रय मूल्य बराबर रुपए है 100, तो अब उल्टा लिखेंगे। यदि विक्रय मूल्य बराबर है 84, यदि विक्रय मूल्य रुपए 84 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य होगा तो कितने? 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना होगा तब? 100 रुपए। अब 84 का बनाएंगे हम 1। यदि विक्रय मूल्य कितना है? रुपए 1। वो कैसे बना? 84 भाग करना पड़ा 84। एक तरफ भाग किया तो दूसरी तरफ भी भाग करना पड़ेगा, है ना। यदि विक्रय मूल्य है रुपए 1 तो क्रय मूल्य बराबर होगा कितना? रुपए 100। यहां पर इस तरफ बटा 84 किया था तो इस तरफ भी बटा करना पड़ेगा 84। इस तरफ 84 भाग 84 करके आया 1, और इस तरफ इसको 84 से भाग किया तो आया ये। अब हमें पता लग गया कि विक्रय मूल्य यदि 1 है तो क्रय मूल्य होगा इतना। तो अब हमें दिया गया है कि विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा गया। विक्रय मूल्य क्या आता है? जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं। तो बेचा गया उसको कितने रुपए में? 1680 रुपए में। इसका अर्थ हुआ कि विक्रय मूल्य कितना है? 1000। विक्रय मूल्य कितना है? रुपए 1680। अब यदि विक्रय मूल्य रुपए 1680 है तो क्रय मूल्य होगा किसके बराबर? अब देखिए 1 का बना दिया हमने क्या 1680। ये कैसे बना? 1 को गुणा करना पड़ा इससे 1680 से। अब 1 का हमें 25 बनाना तो 1 गुणा 25 करना पड़ता है, 100 बनाना तो 1 गुणा 100 करना पड़ता है। वैसे ही 1680 1 रुपए का अगर हमने बनाया तो गुणा किया 1680 से। तो अब बराबर के ये बराबर है, इसके एक तरफ गुणा किया, इस 1 को गुणा किया 1680 से, तो इस तरफ जो संख्या है इसको भी गुणा करना पड़ेगा 1680 से। तो ये हो जाएगा 100/84 गुणा 1680। अब ये हम निकालेंगे कितना है। तो पहले काटते हैं इसको। देखिए 4 से 21 चौके 84, ठीक है। 21 चौके 84 और यहाँ पर हुआ 25 चौके 100। अब यहाँ पर ये 7 से नहीं 3 से कटता है, पहले 3 से काटते हैं। 3 सके 21, 3 से ये भी कट जाता है। 6 1 7, 6 और 1 हुए 7 और 8 7 15। अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो संख्या भी कट जाएगी। तो ये 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? 3 पंजे हुए 15, 15 और 1 हुए 16, 1 के बाद लगेगा 8 तो बने 18, 18 3 छिके 18 3 0 0। काटने का अर्थ क्या आता है? 3 से काटा यानी 3 से भाग करके लिख दिया हमने दोनों संख्याओं को। अब देखिए 7 से ये कट जाता है, 7 8 होते हैं 56, तो 7 एकम 7, 7 8 56 यानी कि
80। अब 25 गुणा 80 करेंगे, क्या करेंगे 25 गुणा 80, तो 80 की जगह 25 गुणा 8 ही करेंगे हम। तो पहले एक जीरो लगा लेते हैं और अब 8 से गुणा करके करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो 8 पंजे 40 की लगेगी एक सिफर, हासिल बचे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो कितना आया हमारे पास 2000, यानी कि 2000 रुपए जो था वो क्रय मूल्य था मेज का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 74। कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹1200 साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ₹1560 हो जाएगी। अब हमें बोला गया है कि 1200 रुपए की राशि 5 वर्ष में 1560 कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर हो जाएगी, ये हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या गया है, पहले दिया गया हमें ₹1200 क्या है, मूल राशि है। तो मूल राशि को बोलते हैं हम मूलधन। जो भी राशि हम जमा करवाते हैं या भार लेते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन कितना हुआ यहाँ पर ₹1200। और क्या दिया गया है हमें 5 वर्ष में, यानी कि समय दिया गया है हमें। वर्ष और महीने में क्या होता है समय। तो समय कितना दिया गया है 5 वर्ष। और क्या दिया गया है हमें ₹1560 हो जाएगी, यानी कि जो भी हम मूलधन जमा करवाते हैं वो निश्चित अवधि जितने समय के लिए हम करवाते हैं उसके बाद ब्याज मिलाकर जो बन जाती है उसको बोलते हैं क्या, मिश्रधन। उसको क्या बोलते हैं मिश्रधन। तो ये जो हो गई राशि ये ब्याज मिलाकर हुई, यानी कि वो क्या हुआ मिश्रधन। मूलधन में क्या मिलाया था ब्याज, क्या मिलेगा ब्याज, तब बनेगा मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हुआ 1560, क्योंकि वो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 1560, तो 1560 हुआ मिश्रधन। और हमें निकालना क्या है कितने प्रतिशत वार्षिक दर, दर हमें निकालनी है। तो दर हमारा क्या है प्रश्न है, तो किस पर, साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ये होता है। अब देखिए हमें मूलधन पता है, समय हमें पता है, दो चीजें पता नहीं है क्या, एक दर और एक साधारण ब्याज। तो यदि हम एक राशि साधारण ब्याज पता कर ले तो दर हम निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मिश्रधन का पता है और मूलधन का पता है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, बराबर होता है किसके, मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन को घटा दें यदि हम किसमें मिश्रधन में, तो हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो साधारण ब्याज कितना हुआ, मिश्रधन है 1560, इसमें घटा देंगे 1200, तो हमारे पास कुल कितना बचा, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 360। तो साधारण ब्याज कितना है 360। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह लिख देते हैं हम 360, ये बराबर हो जाएगा मूलधन की जगह लिख देते हैं, मूलधन कितना है 1200 गुणा दर हमें पता नहीं है तो दर वैसे के वैसे लिख देते हैं, गुणा समय है 5 वर्ष तो बटा कर देते हैं 100। अब देखिए हमें ये दर चाहिए तो दर के साथ जो भी देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर कट गई तो 12 पंजे हो गए 60, यानी कि 60 गुणा क्या आएगा दर, यानी कि 60 गुणा आएगा दर। तो ऐसे लिख सकते हैं 7 के साथ दर लिख दिया, इसका मतलब 60 गुणा दर, यानी कि दर को 60 से गुणा कर देंगे हम तो वो हो जाएगा 360। तो अब हमें क्या चाहिए दर, तो इस दर को ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ पहले मैंने लिख दिया इसको। तो दर बराबर हो जाएगी, दूसरी तरफ क्या है बराबर, दूसरी तरफ यानी बराबर के दूसरी तरफ इधर क्या हमारे पास 360 यहाँ पर 60 गुणा में था तो इस तरफ जाके भाग में चला जाएगा।
तो भाग में आ जाएगा यहाँ पर 60। तो 6 से 0 से 0 कट गया। अब 6 से कटा 6 कम 6, 6 छिके 36। तो दर कितनी आई 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 3 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 75। भाग के प्रश्न 76 से भाग करेंगे 2345 को, में सही भागफल और शेषफल है ये हमें बताना है। तो आइए भाग करते हैं। 76 भाग करना है 2345। अब देखिए 76 में 2 अंक है, तो इधर 2 अंक तो 76 से छोटे हैं, तो यहाँ पर कितने अंक लेने हैं 3, तो कितना बना 234। तो यहाँ पर भी 1 अंक और यहाँ पे लेते हैं 2 अंक। 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 23 तक, अंदाजा लगाने के लिए कि कितने तक गुणा करें। तो 7 3 होंगे 21। तो 76 को 3 से गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 3 छिके हुए 18, 18 का लगेगा 18 हासिल 1, 7 21 और 1 22, कितना है 228। तो 234 से 228 छोटा है, तो यह आया 76, यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया 228। अब 234 में से 228 गए, 4 में से 8 कम नहीं होते, तो हासिल लिया 3 में से 1, तो 3 की जगह बचे 2, 4 की जगह हो गए 14, 14 में से 8 गए 6, अब 3 की जगह 2 बचे, तो 2 में से 2 गए 0। अब उतारते हैं अगला अंक 5। अब क्योंकि अंक उतारा फिर भी क्या 65 76 से कम रह गए, तो क्योंकि हमने अंक उतारा है नया, इसलिए पहाड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, यदि गुणा तो करना ही पड़ेगा चाहे 0 तक की। तो 76 0 0 आएगा ऐसे करके, और फिर 5 में से 0 गए 5, 6 में से 0 गए 6। तो भागफल आया हमारा 30, ये हर जगह 30 ही दिया है। शेषफल क्या बचा 65, तो शेषफल 65 है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारी सही ऑप्शन है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।